बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबर के नाम से दोनों के बारे को जानता है। वेलकम टू 2569। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है वेक्टर कैंडल्स के साथ। और एक इंडिकेटर है जो मैंने प्रीवियसली आपको वीडियो में बताया था, उसकी थोड़ी सी और डिटेल में आपको इस वीडियो में सर बताऊंगा। इसमें हम बात करेंगे टी आर मेन के ऊपर। बेसिकली ट्रेडर रियलिटी मेन का ये एक इंडिकेटर है, जो कि आपको इंडिकेटर्स में आप जाएंगे और इंडिकेटर में जाके आप लिखेंगे TR_मेन। ठीक है, तो आपके पास ये इंडिकेटर आ जाएगा। इसको आप ओपन कर लेंगे। जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसकी थोड़ी सी सेटिंग है जो मैंने की हुई है, आप भी वैसे ही इसकी सेटिंग कर लें। इस वीडियो में आप इसको ज़रा गौर से देखेंगे तो आपको इसकी सेटिंग समझ आ जाएंगे। ठीक है, इनपुट्स में जाएं। इनपुट्स में आपने ये में इसको ओपन रखना है। पिवट पॉइंट्स को कैंसिल कर दें। ये अगर चेक हुआ हुआ है अनचेक कर दें। उसके बाद हाई लो डेली वीकली, इसको यस्टरडे एंड लास्ट वीक हाई लो, इसको आप छोड़ दें। जैसे अगर यहाँ पे टिक हुआ हुआ है तो इसको अनटिक कर दें। एवरेज डेली रेंज को आपने क्लिक कर देना है। ये आपके पास डेली रेंज आ जाएगी। ठीक है, ये बेसिकली 14 डेज की एवरेज रेंज आपके पास आ जाएगी। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये ऑलरेडी बना हुआ है इंडिकेटर। जस्ट आपने इन जो बॉक्सेस हैं इनको क्लिक करना होता है। ठीक है, वीकली की आपको ज़रूरत नहीं है, इसको भी आप रहने दें। मंथली रेंज की भी आपको ज़रूरत नहीं है, इसको भी आप रहने दें। ठीक है, आपको ज़रूरत है डेली हाई की, डेली लो की। उसके बाद आपको ज़रूरत है रेंज की। ठीक है, कि रेंज वीकली हाई क्या है, वीकली लो क्या है, इसको आप ऑन कर देंगे। ऑलरेडी ऑन हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज इसको ऐसे ही रखता है। उसके बाद आप डेली ओपन को भी देखें, ये भी आपके पास होंगे। जो मेन चीज़ है जो आपने करनी है, क्योंकि आपको ये इंडिकेटर कंफ्यूज कर देगा, आप चाहते हैं मेरी तरह आपका इंडिकेटर नज़र आए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो मार्केट सेशंस हैं उन सबको आप क्लोज कर दें। ठीक है, ये जब मैं शो करूंगा मार्केट सेशंस, तो ये इस तरह यहाँ पे बॉक्सेस बन जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपके पास इस तरह बॉक्सेस बन जाएंगे। ठीक है, बेसिकली ये डिफरेंट सेशन हैं। ये सेशंस कौन से हैं, लंदन सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन है, जो टोक्यो सेशन है, हांगकांग का सेशन है, और सिडनी को मैंने अनबॉक्स किया हुआ है, और ईयू ब्रिंक्स का सेशन है। ठीक है, अच्छा, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे टाइम्स पता है, और मुझे सेशन का पता है किस टाइम क्या स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसको अनबॉक्स कर दूंगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैं अपने इंडिकेटर को सिंपल रखूं, और सिर्फ मैं वेक्टर कैंडल्स को देखूं और अपनी रेंजेस को देखूं, और उसके हिसाब से अपनी ट्रेड्स को ले लो। ठीक है, बस आपने यही काम करना है, इसके अलावा कोई काम नहीं करना। मेन चीज़ ये है कि सेशन आप क्लोज कर देंगे तो आपका इंडिकेटर ऑलमोस्ट इस तरह का लगना शुरू हो जाएगा। अब इस इंडिकेटर को समझने की आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी इसको समझ सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे भी आप इसको समझ सकते हैं। हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे इसको ऑन कर लेते हैं, और 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको डेली ओपन नज़र आ जाएगा कि दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे प्राइस ओपन हुई थी। अच्छा, उसके बाद ये मूविंग एवरेजेस हैं वो शो करेगा। ये बैंड है, इस बैंड की विड्थ जो है वो डिपेंड करती है आपकी टाइम फ्रेम के ऊपर, जो आपने टाइम फ्रेम यूज़ किया। लेट्स सपोज आपने 4 घंटे का टाइम फ्रेम यूज़ किया, तो इसकी जो लोअर बैंड की जो वेट जो लेंथ है वो आपकी आएगी 106 100 के ऊपर। अगर आप 1 डे पे जाएंगे तो ये डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, ये सेम ऐसे ही काम करता है जैसे EME रिबन काम करता है, सेम वैसे ही ये भी काम करता है। ठीक है, इसमें अपर इसकी ये बन जाएगी रेंज, और लोअर रेंज इसकी डेली के हिसाब से ये बन जाएगी। इसी तरह अगर आप वीकली के हिसाब से देखेंगे तो वीकली में भी आपके पास जो बैंड विड्थ है उसकी रेंज डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आती है। अच्छा, अब इसके बाद हम आ जाते हैं वेक्टर कैंडल्स के ऊपर, और हम इस चीज़ के ऊपर आ जाते हैं कि हमने इसको पढ़ना कैसे है, देखना कैसे है। ठीक है, ग्रीन वेक्टर कैंडल का मतलब है कि ये सडन मूव आई है ऊपर की तरफ। एक सेकेंड। अच्छा, ये जो ग्रीन कैंडल्स हैं बेसिकली ये लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है। ठीक है, और ये कैंडल्स ऊपर की तरफ जा रही हैं, और ये सडन मूव है। ठीक है, दिस इज अ सडन मूव। जब भी आपकी प्राइस फौरन मूव करेगी, इन दैट सिनेरियो आपके पास ये इस तरह की ग्रीन कैंडल्स बन रही होंगी। और जब आपके पास सडन डाउन मूव आएगी तो आपके पास इस तरह की रेड कैंडल्स बन रही होंगी। ये आपके पास वो कैंडल्स हैं जो स्लो चल रही हैं, अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम चल रही हैं। और ये वो कैंडल्स हैं जो कि सडन मूव है, सडन सेलिंग है या सडन मूव है, ये रेड वेक्टर कैंडल्स होती हैं। ठीक है, अब इसका लॉजिक ये है कि इसमें आपके पास रेंजेस होती हैं। ठीक है,
ये रेंजेस आप खुद भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने इंडिकेटर ऑन किया तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि अच्छा ये इसकी रेंजेस यहाँ से मुझे डिफाइन हो रही हैं। अब इसकी रेंजेस कैसे डिफाइन होती हैं, जैसा कि आपको ये नीचे लाइन नज़र आ रही है, डॉटेड लाइन, ये आपकी जो है 1 डे के ऊपर जो भी टाइम फ्रेम होगा 1 डे की इसकी रेंज है कि बीटीसी एक दिन में इतना मूव कर सकता है, उसकी लो रेंज ये है, अपर रेंज ये है। जो भी एसेट होते हैं उनके पिप्स होते हैं, उसके मुताबिक वो मूवमेंट करते हैं अपने, ठीक है। अकॉर्डिंग मूवमेंट इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द पिप्स। तो ये इंडिकेटर आपको बताता है कि एक दिन में अगर हाई पे जाएगा तो इतना जा सकता है, लो पे जाएगा तो इतना जा सकता है। लेकिन दिस इज एन इंडिकेटर, ये ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत दफ़ा ऐसे इंडिकेटर पे आप बाय कर लेते हैं, लेकिन अ, सिर्फ एक इंडिकेटर के ऊपर आप रिलाई नहीं करते मार्केट के ऊपर, ये आपको रेंजेस बता रहा होता है, ठीक है। कि डेली रेंज लो ये यहाँ तक जा सकता है, हाई यहाँ तक जा सकता है। अगर वीकली की बात करें तो वीकली यहाँ तक जा सकता है हाई में, और वीकली लो जो है वो यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। ये रेंजेस आपको अकॉर्डिंग टू द कैंडल्स डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर सेम रेंजेस बता रहा होता है। बेशक आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें, या 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें, ये रेंजेस आपको सेम ही बता रहा होता है, बिकॉज ये रेंजेस कैलकुलेट होती हैं अकॉर्डिंग टू द कैंडल्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन ये रेंजेस आपकी कैलकुलेट होती हैं। अब आपने इस इंडिकेटर को इस्तेमाल कैसे करना है, इस इंडिकेटर को स्कैल्पिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जो है प्राइस एक्शन को देखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी एक लॉजिक ये है जो जो मोस्ट ऑफ द टाइम प्ले होती है, वो ये होती है कि अगर तो कोई रेड वेक्टर कैंडल, लेट्स सपोज यहाँ पे एक रेड वेक्टर कैंडल बनी है, ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल और रेड वेक्टर कैंडल्स भी बनी है, लेकिन जो ये वेक्टर कैंडल है इसको पूरा करने के लिए प्राइस दोबारा इस पॉइंट तक आएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेड वेक्टर कैंडल बनी थी, प्राइस नीचे की, लेकिन उसको प्राइस लेने के लिए इस कैंडल को पूरा करने के लिए दोबारा वापस आ गई, ठीक है। इसी तरह आप अपने चार्ट पे पीछे जाएं और मल्टीपल टाइम आप ये चीज़ ये रिपीट पे हो रही होगी आपके पास। जैसा कि ये एक रेड वेक्टर कैंडल बनी थी, ये भी आपके पास वेक्टर कैंडल बनी थी, प्राइस एक्शन जो भी हुआ इन दी एंड वो वापस उसी लेवल के ऊपर आ गई जिस लेवल पे रेड वेक्टर कैंडल बनी थी, ठीक है। आप पीछे चले जाएं और आप यहाँ से देख लें, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो उस कैंडल को कंप्लीट करके फिर प्राइस दोबारा से अपने एक्शन में चली जाती है, ठीक है। बिकॉज ये आपके पास एक सडन मूव होती है, और सडन मूव की वजह से आपके पास बहुत सारी लिक्विडिटी बन जाती है, प्राइसेस नीचे मूव करती रहती हैं, दोबारा से उस लिक्विडिटी लेवल को लेने के लिए चली जाती हैं, ठीक है। अब इसमें जो ब्लू कैंडल होती है, दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग वॉल्यूम कैंडल, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम जब ये ब्लू कैंडल आपकी नीचे के टाइम फ्रेम पे शो हो रही हो, इस जगह पे शो हो रही हो, इट मीन्स कि अब यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगी, और यहाँ पे वॉल्यूम जो है स्टॉप हो चुका है, यानी कि मजीद सेलिंग नहीं हो रही। स्टॉपिंग वॉल्यूम कैंडल इसे कहते हैं, ठीक है। जब भाई आप ये ब्लू कैंडल देखेंगे उसके बाद प्राइसेस थोड़ी सी ऊपर की तरफ मूव करते हुए आप देखेंगे। यहाँ पे भी एक ब्लू कैंडल आई लेकिन उसके बाद एक रेड कैंडल भी आपको देखने को मिली, लेकिन इवेंचुअली प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो गई, ठीक है। इसी तरह जब स्टॉपिंग वॉल्यूम कैंडल आपके पास ऊपर की तरफ आती है तो इट मीन्स कि आप प्राइसेस जो हैं ऊपर की तरफ सेलिंग ज़्यादा है, तो आप प्राइसेस नीचे की तरफ मूव कर रही हैं। जैसा कि यहाँ पे स्टॉपिंग वॉल्यूम कैंडल आई, उसके बाद दोबारा से एक स्टॉपिंग वॉल्यूम कैंडल आई, अब प्राइसेस नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो गई, ठीक है। अब ये एक रेड वेक्टर कैंडल बन रही है, प्राइसेस जहाँ भी जाती हैं तो इन इन द वर्स्ट केस सिनेरियो अगर मार्केट क्रैश कर जाती है तो इवेंचुअली विद इन द 4 आवर टाइम फ्रेम अगर आप इसको देख रहे हैं, तो जैसे कि इस कैंडल को कंप्लीट करने के लिए प्राइसेस ऊपर आई थी, तो इस लेवल पे प्राइसेस इस कैंडल को कंप्लीट करने के लिए वापस ऊपर आ सकती हैं। अब हम वेट करेंगे, नीचे प्राइसेस आएंगी। अब हम बात कर लेते हैं बैंड विड्थ की। ये जो बैंड विड्थ है ये बेसिकली डिफाइन करती है कि अगर इससे ऊपर है तो इट्स बुलिश, अगर इससे नीचे है तो बेरिश है, ठीक है। अब हर टाइम फ्रेम के ऊपर ये बैंड विड्थ डिफरेंट होती है। छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो आपको नज़र आएगा डिफरेंट है, बड़े टाइम फ्रेम पे नज़र आएगा तो वो डिफरेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो इसकी मिड रेंज होती है यहाँ से प्राइसेस रिवर्स कर जाती हैं, तो दिस कुड बी द बाइंग पॉइंट, ठीक है। अगर आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से प्राइसेस कहाँ तक मूव कर सकती हैं। लाजमी नहीं है कि वहीं पे प्राइस रिवर्स कर जाए, लेकिन मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि बैंड्स कितने काम आते हैं, ठीक है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर
आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ज़्यादा आपको एक्यूरेसी नज़र आएगी, छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको बैंड को ब्रेक करते हुए भी नज़र आएगा और फिर बैंड को दोबारा बनते हुए ऊपर जाते हुए भी नज़र आएगी प्राइसेस। हम इस टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो जब प्राइसेस यहाँ पे थी, इस पॉइंट के ऊपर थी 1,11,000 के ऊपर, तो प्राइस कहाँ पे जाके उसने वहाँ पे विक बनाई है, वो ये बैंड विड्थ थी 101 के ऊपर। तो ये इंडिकेटर बड़ा परफेक्टली काम करता है बड़े टाइम फ्रेम के लिए, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम के लिए लोग इसको स्कैल्पिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी मैं आपको एक वीडियो में समझा दूंगा डिटेल में, कि अभी वीडियो बड़ी हो रही है, लेकिन मैं अभी आपको इस इंडिकेटर की मेन मेन चीज़ें जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इस इंडिकेटर को प्रीवियसली भी देखें तो इन दिस सिनेरियो यहाँ पे देखें आप, प्राइसेस बेरिश थी, ठीक है। जब भी प्राइस इस पे टच करती थी वहां से रिवर्स कर जाती थी, टच करती थी रिवर्स कर जाती थी, टच करती थी रिवर्स कर जाती थी। यहाँ पे आया स्टॉपिंग वॉल्यूम कैंडल जो मैंने आपको बताई है, और वो इस बैंड वेट से ऊपर है, वहां से फिर आप प्राइसेस ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई, ठीक है। या आपको ये चीज़ बड़ी क्लियरली नजर आ रही है। इसी तरह हम पीछे जाते हैं और यहाँ से हम अपनी मार्केट को दोबारा से एनालाइज करते हैं। अच्छा, अब ये वन डे का टाइम फ्रेम है, तो वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको ये चीज़ नज़र आनी चाहिए। जब इससे नीचे है, इस रेड लाइन से भी नीचे है, इस बैंड से भी नीचे है, तो बेरिश एक्शन है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्राइसेस दोबारा इसको हिट करती थी इस पॉइंट के ऊपर, जब प्राइसेस वर ऑन 60,000। तो आपको नज़र आ रहा है कि प्राइस इस बैंड विड्थ को हिट करती थी और इस रेजिस्टेंस को हिट करती थी, और फिर प्राइसेस नीचे चली जाती, फिर हिट करती थी। और ये वन डे के मतलब मल्टीपल डेज यहाँ पे प्राइस स्टॉप रही है, इससे ऊपर कैंडल नहीं क्लोज की, इसलिए प्राइसेस नीचे की तरफ चली, ठीक है। और जब प्राइस ने इससे ऊपर क्लोज किया है, ठीक है, थोड़ी सी इस बैंड की वजह से इसकी रेजिस्टेंस आई, लेकिन वंस ये कंप्लीट कर दी है इसने कैंडल ऊपर, इस वेट से ऊपर कंप्लीट कर दी या इससे ऊपर कंप्लीट कर दी, इन दैट सिनेरियो प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव कर जाती है, ठीक है। अब ऊपर कहाँ तक मूव कर सकती हैं डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, और ये डिपेंड करता है कि प्रीवियसली आपकी रेजिस्टेंसेस कहाँ पे हैं। ये मतलब नहीं है कि इससे ऊपर क्लोज किया तो अब आसमान पे चली जाएगी। ऑब्वियसली प्राइस अपनी एक मोमेंटम में मूव कर रही होती है, अप एंड डाउन होती रहती है मार्केट। लेकिन ये इंडिकेटर अगर आप यहाँ से इसका सिर्फ अंदाज़ा कर लें कि इस पॉइंट से आपने यहाँ तक कितनी परसेंट की मूव ग्रैब की है, तो ये 9 से 10% की मूव है। तो बड़ी मूव्स के लिए आपके ये बैंड बड़ा काम आता है। अब हम इसको इसी इसी इंडिकेटर को हम इस तरह देख लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम के लिए, ताकि आपको वहां से बड़ी अच्छी, अब जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको ये कैंडल्स भी अच्छी तरह से समझ आएंगी। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि आपको 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे वेक्टर कैंडल नज़र आ रही है, लेकिन वन डे के टाइम फ्रेम पे इज नॉर्मल, ये कोई इतनी बड़ी कैंडल, रेड कैंडल नहीं बनी, ठीक है। लेकिन जब आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाएंगे या 3 घंटे 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो ये मैं 4 घंटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ, तो आपको नजर आएगा ये एक रेड कैंडल वेक्टर कैंडल बन रही है, ठीक है। यानी कि डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर डिफरेंट वेक्टर कैंडल्स बन रही होती हैं, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आप जिस टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं उसके मुताबिक आप अपनी वेक्टर कैंडल्स को समझने की कोशिश करेंगे। अब हम आ जाते हैं जी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। लेट्स सपोज आपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको ओपन कर लिया, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको यहाँ से बुलिश प्राइस नजर आएगी और यहाँ से बेरिश प्राइस भी नजर आएगी, ठीक है। जब प्राइसेस इस बैंड से ऊपर आई और ऊपर कैंडल क्लोज की, तो प्राइसेस ऊपर के रेंज में मूव करेगी और दोबारा इसी जगह पे इसने सपोर्ट ली, लेकिन उसको फर्दर उसके ऊपर नहीं जा सकी और यहाँ से इस बैंड को इसने तोड़ दिया। जब इस बैंड को इसने तोड़ा तो इन दैट सिनेरियो प्राइसेस बेरिश होगी। अब अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो यहाँ से आपको ये चीज़ नज़र आती है कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ से 1-1.5% की मूव बनती है, ठीक है। जो कि आप, क्योंकि आप हाई लेवरेज पे ट्रेड कर रहे होते हैं, तो 1-1.5% की मूव अच्छी मूव होती है छोटे टाइम फ्रेम के लिए। और उस टाइम फ्रेम में अगर आप 100% लेवरेज के साथ, लेवरेज आपकी 100x है, तो आपका 100% या 80% 90% प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको ये बैंडविड्थ काम देती हैं। वेक्टर कैंडल की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेड वेक्टर कैंडल है, इसको पूरा करने के लिए प्राइस ऊपर आती है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे रेड वेक्टर कैंडल बनी, प्राइसेस यहाँ पे कंसोलिडेट किया, दोबारा से यहाँ पे ग्रीन और ब्लू स्टॉपिंग वॉल्यूम कैंडल बनी और दोबारा इस रेंज में इसको कंप्लीट करने के लिए प्राइस आ गई। अब इसको पूरा तो इसने कंप्लीट नहीं किया, लेकिन इस रेंज पे
ऑब्वियसली प्राइसेस इस रेंज में दोबारा आएंगी। तो ये इंडिकेटर आपको ये बताता है कि अगर तो आपने ब्लू लाइन के ऊपर परचेज कर लिया, जो कि आपकी एक मूविंग एवरेज भी है, ठीक है, मूविंग एवरेज के ऊपर आपने परचेज कर लिया, तो इन दैट सिनेरियो आपके पास ये 50 डेज मूविंग एवरेज है, तो 50 से 200 के दरमियान प्राइस थोड़ी देर के लिए होल्ड करेगी। अगर उसको ब्रेक करती है फिर नीचे की लेवल्स को हम देख सकते हैं। फिर हम इससे बड़े टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे। अब हम इससे बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे प्राइसेस की क्या सिचुएशन बन रही है, ठीक है। तो इससे बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे आपके पास मूविंग एवरेज है, और दिस इज द पॉइंट जहाँ पे प्राइस रिवर्स हो सकती है। इससे पहले भी हो सकती है, लाजमी नहीं है कि यहीं पे रिवर्स हो रही है, लेकिन दिस कुड बी द पॉइंट जहाँ से आपको एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस रेंजेस में बाय कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ, अगर आपकी डेली जो रेंज है जहाँ तक प्राइस नीचे जा सकती है, अगर वो करीब आ गई है, तो कोशिश करें कि इसके दरमियान जब प्राइस आए, इस ब्लू लाइन से इस रेंज के दरमियान, तो आप यहाँ पे बाय करना स्टार्ट करें इस रीजन में। लेकिन अगर प्राइसेस यहाँ से भी रिवर्स कर सकती हैं, इट्स नॉट बिग डील फॉर द बीटीसी के, इसके लिए एक 1.5% 2% की मूव एक नॉर्मल मूव होती है। लेकिन ये बैंड्स के साथ आप बड़ा इजीली प्ले कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ से भी नज़र आ रहा है कि प्राइस जब यहाँ से रिवर्स हुई और दोबारा उसको रेजिस्टेंस इस बैंड के ऊपर मिली है, ठीक है, इस ग्रीन लाइन के ऊपर मिली है, इट मीन्स कि यहाँ से प्राइसेस नीचे की तरफ जाएंगी। तो ये आपका इंडिकेटर होता है। ये इंडिकेटर्स आपको बता रहे होते हैं कि मार्केट अभी क्या मूव ले सकती है कैंडल्स के मुताबिक। तो अगर आप इस इंडिकेटर को कॉन्टीन्यूसली यूज़ करेंगे, समझेंगे, तो आपको ये चीज़ बड़ी क्लियरली नज़र आएगी कि हाँ यार, ये इंडिकेटर्स काम करते हैं, ये रेंजेस काम करती हैं, ये बैंड्स काम करते हैं। आप अब मैं अगर आप देखें तो मैंने अपनी कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ऑन नहीं किया हुआ, और करंट मार्केट सिचुएशन में जो भी चीज़ चल रही है मैं उसके मुताबिक प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर तो मैं इंडिकेटर्स को ऑन करता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ 4 घंटे की टाइम फ्रेम पे, और मैं अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को भी ऑन करता हूँ, तो आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस भी नज़र आना शुरू हो जाएंगी, जो कि एक डिफरेंट तरीके से बनी हुई हैं। आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी, लेकिन मुझे ये चीज़ मैंने खुद बनाई है, तो मुझे पता है कि ये लाइंस कहाँ कहाँ जा रही हैं और इसका क्या मकसद है। लेकिन अगर आप इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को देखें, तो एग्जैक्टली मेरी सपोर्ट के ऊपर से यहाँ से बाउंस कर रहा है। तो अगर इस इंडिकेटर को आप कंबाइन कर लें, अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को, और इस इंडिकेटर को कि यार ये मेरी ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, इसकी डेली और वीकली रेंज ये है, तो जब प्राइसेस वीकली रेंज पे आई हैं तो इट मीन्स कि वहाँ से बाउंस कर सकती हैं। तो वहाँ से जितना भी बाउंस करती हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी वीकली रेंज तकरीबन ये बनती थी इस पॉइंट के ऊपर, और ये हमारी सपोर्ट लाइन भी है, इससे नीचे हमारे पास एक और सपोर्ट लाइन भी है, ठीक है, ये हमारा सपोर्ट का पॉइंट था। तो यहाँ से प्राइसेस वापस ऊपर की तरफ मूव कर गई थी। तो बेसिकली आप सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को यूज़ करेंगे, अपने इंडिकेटर्स को यूज़ करेंगे, वहाँ से आप प्राइसेस को बाय और सेल का अपना एक अंदाज़ा लगाएंगे कि यहाँ से अगर मैं बाय करूँ तो कितनी ऊपर तक जा सकती हैं। अच्छा, अब हम करंट सिचुएशन के ऊपर आ जाते हैं, और करंट सिचुएशन के ऊपर आप देख सकते हैं कि इस बैंड के करीब आई है प्राइस, और यहाँ से बाउंस कर रही है, ठीक है। अभी 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपने देखा विक बन आपके सामने विक बन रही है, ठीक है। ये भी आपके सामने यहाँ से प्राइसेस ऊपर बाउंस कर रही हैं, तो दिस कुड बी द बाइंग पॉइंट जहाँ से आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो ये इस कैंडल को, वेक्टर कैंडल को कंप्लीट कर रही है, और ये इस बैंड तक इजीली जाएगी। और अगर तो इससे ऊपर क्लोज हो गई है, तो फिर हम ऊपर की रेजिस्टेंसेस को देखेंगे और डेली ओपन की रेजिस्टेंस को देखेंगे। अगर तो इससे ऊपर क्लोज नहीं होती, तो दोबारा से प्राइसेस नीचे की तरफ मूव करेंगी। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, ये इंडिकेटर समझ आया होगा। अगर मज़ीद आपको कुछ इसके बारे में समझना है तो काइंडली मुझे कमेंट में मैसेज करना। शुक्रिया।